सोचिए, अगर कोई मरने के बाद भी आपका पीछा न छोड़े, अगर किसी गांव में एक ऐसी आत्मा बसी हो जो नवविवाहित लड़कियों की मौत का कारण बनती हो, और हर बार जब मंदिर की घंटी बजे किसी की चीखें सुनाई दें, तो क्या आप उस गांव में जाना चाहेंगे? ओडेला, एक ऐसा गांव जहां मौत सिर्फ एक अंत नहीं बल्कि एक नए खौफ की शुरुआत है। ओडेला गांव तेलंगाना की शांत वादियों में बसा एक छोटा लेकिन रहस्यमयी गांव। यहां हर घर के दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकती है, हर औरत अपने गले में ताबीज पहनती है, और हर रात जब मंदिर की घंटी बजती है, लोग अपने घरों में दरवाजे बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले इसी गांव में एक राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी तिरुपति नवविवाहित औरतों का कातिल था। उसका तरीका बेहद खौफनाक था। पहले भरोसा जीतता, फिर बहशी दरिंदगी करता और आखिर में उनकी जान ले लेता। लेकिन उसकी बीवी राधा ने उसे मार गिराया। पर कहानी वहां खत्म नहीं हुई। गांव वालों ने तिरुपति के शरीर को जलाया नहीं। कुछ ने डर के मारे तो कुछ ने अंधविश्वास में उसकी समाधि बना दी, मानो ये सोचकर कि उसकी आत्मा वहीं बंधी रहेगी। लेकिन राक्षसों की आत्माएं समाधियों से डरती नहीं। 6 महीने बाद ओडेला में फिर से कुछ बदलने लगा। पहली नवविवाहित औरत की मौत बिना किसी निशान के, दूसरी की मौत मंदिर के पीछे, तीसरी ठीक उसी जगह जहां कभी तिरुपति रहता था। गांव में अफवाह फैल गई, वो लौट आया है। एक दिन थाने में एक छोटी बच्ची आई, हाथ में एक औरत का सिर था। पुलिस वाले कांप उठे। डीएनए टेस्ट से पता चला वो राधा का सिर था। हाँ, वही राधा जिसने तिरुपति को मारा था। अब गांव में डर का माहौल था। सब समझ चुके थे उसकी आत्मा लौट आई है और अब वो राधा से भी बदला ले चुकी है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया, राधा की बहन को बुलाओ, भैरवी को। भैरवी एक नागा साध्वी थी, तपस्विनी, शिवभक्त और तांत्रिक शक्तियों से युक्त। लोग उसे शिव शक्ति कहते थे। वो आई अपनी जटाएं, भस्म और त्रिशूल के साथ। गांव में उसका आगमन किसी देवी के उतरने जैसा था। उसने गांव की हवाओं को पढ़ा, मंदिर की घंटियों में छुपे संकेतों को सुना और सीधे समाधि स्थल की ओर बढ़ी, जहां तिरुपति की आत्मा बंधी थी। तिरुपति की आत्मा अब किसी एक शरीर में नहीं रहती थी। वो पुरुषों के शरीर में प्रवेश करती और फिर वही गुनाह दोहराती। एक किसान की बीवी मरी। उसका पति कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर अगले दिन वही पति खुद आग लगाकर मर गया। भैरवी ने मुस्लिम बाबा गुलाम सईद को बुलाया, एक सूफी फकीर जो आत्माओं से संवाद कर सकता था। उन्होंने मिलकर एक पंचतत्व अनुष्ठान रचा, जहां 5 तत्वों की ऊर्जा से आत्मा को बांधना था। एक रात जब अनुष्ठान शुरू हुआ, मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। तिरुपति की आत्मा ने एक जवान लड़के में प्रवेश कर लिया और वो सीधा भैरवी पर हमला करने चला। लेकिन भैरवी तैयार थी। उसकी आंखें जलने लगीं जैसे शिव की तीसरी आंख खुल रही हो। उसने मंत्रों से आत्मा को बाहर निकाला और फिर उस समाधि में जो राख बची थी उसमें आग लगा दी। गांव फिर से शांत हो गया। भैरवी ने जाते वक्त कहा, जिनकी आत्मा अधूरी जलती है उनका जीवन भी लौट सकता है, लेकिन अगर अग्नि पूर्ण हो तो अंत तय है। गांव वाले अब हर शादी से पहले मंदिर में भैरवी की तस्वीर रखते हैं, जैसे वो अभी भी रक्षा कर रही हो। एक बच्चा मंदिर में घंटी बजाता है, कैमरा पीछे जाता है, एक परछाई दीवार पर उभरती है, वही तिरुपति की। क्या वो पूरी तरह मरा या फिर कोई नया शरीर ढूंढ रहा है? कभी कभी जो मरते हैं वो सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ओडेला 3 आए ने तय काय बारे आए देखना चाहेंगे?